इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन अर्थमेटिक चैप्टर से हम आज पार्ट 3 यानी सीरीज 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और द एन टर्म ऑफ एन एपी। अगर ये वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिए। अर्थमेटिक से कम 30 क्वेश्चन है और से कम 16 क्वेश्चन है, और आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कम से कम 13 क्वेश्चन करेंगे। तो अपने आप को चेक कीजिएगा, और यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको कर रहे हैं, तो आप लोग जानेंगे तो फटाफट उसको सॉल्व करते जाइएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि आउट ऑफ 13 में से कितना आप ऑब्टेन किए। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका शुरू करते हैं। शुरू करने से थोड़ा सा पहले हम लोग एक इसका बेसिक जान लेते हैं। द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, हम लोग इससे पहले हम लोग जान गए हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, ऐसे ही बढ़ते जा रहा है कहाँ तक जा रहा है एन तक जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। और आज हम लोग सम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो ये इसी जो है लास्ट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट नंबर भी बोलते हैं। इसी को nth टर्म भी बोलेंगे, इसी को क्या भी नंबर बोलेंगे लास्ट नंबर बोलेंगे। तो देखिए सम निकालने के लिए दो फार्मूला बेसिकली यूज किया जाता है। अब कहीं पर भी अगर लास्ट नंबर दिया रहेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहाँ एल क्या है मेरा लास्ट टर्म है और ए क्या मेरा फर्स्ट टर्म है, और डी का मीनिंग हम लोग जानते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसका फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। और अगर जिसमें लास्ट टर्म गिवन ना रहे, जैसे इसमें भी यहाँ पर देखिए लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा ए एन, इसी का वैल्यू होगा ए एन इक्वल टू कितना होगा 66, या तो एल का वैल्यू क्या होगा मेरा 66 होगा। उसके बाद देखिए जिसका लास्ट टर्म दिया नहीं रहेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a प्लस इन ब्रैकेट में n-1 d। यहाँ पर d फॉर कॉमन डिफरेंस, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, और नंबर ऑफ टर्म ये है। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और डिटेल से वहां पर हम लोग जानेंगे कि ये कैसे एमसीक्यूज एग्जाम में आता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज एपी का फर्स्ट टर्म क्या है मेरा ए है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द सम ऑफ nth टर्म, तब nth टर्म क्या होगा अभी हम लोग जानते हैं सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n/2 2a इन ब्रैकेट n-1 कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट क्लोज। ये होता है मेरा सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the sum of nth term of an AP? Sum of nth term of an AP, sum of nth term of an AP, तो यही फॉर्मूला होगा with the first term a, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा a, and the last term, और फर्स्ट टर्म और किसको लेना है लास्ट टर्म को लेना है, अंतिम पद को लेना है। तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो l बोलेंगे या तो an बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल। तो देखिए ऑप्शन में एल कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, एल के फॉर्म में कहीं पर भी नहीं दिया है, तो इसको एल को हम लोग क्या भी बोलते हैं n/2 a प्लस an। nth टर्म, इसको nth टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो ये है क्या ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है ए है, एंड द लास्ट टर्म इज एल, लास्ट टर्म मेरा क्या है, देन द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं लास्ट टर्म गिवन रहेगा तो क्या होता है ए प्लस एल होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस में खाली चेंज है, नहीं तो ये भी होगा, कहीं हड़बड़ में ये टिक ना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग। हम लोग जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, ये 3 होगा 4, ऐसे ही जाते जाएगा। कहाँ तक का पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है n, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस जाते जाएगा कहाँ तक जाएगा प्लस n तक हमको जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग जान गए हैं फर्स्ट टर्म मेरा क्या होने वाला है 1, सेकेंड टर्म
टू होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 आया। तो फार्मूला हम लोग डालेंगे, सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू n ही कहे कि n टर्म तक चाहिए हम लोग को, n/2 हो गया यहाँ पर। 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 1, यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। आगे आते हैं, ये n/2 यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 ही होने वाला है यहाँ पर। क्या है कि यहाँ 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया मेरा n/2, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 2 प्लस n माइनस 1 ऐसे होगा। फिर क्या आएगा मेरा n/2, यहाँ प्लस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस n। इसको ब्रैकेट हम रीअरेंज करेंगे ना तो ये ऐसे ही आएगा। क्या होगा मेरा n/2 और यहाँ पर n प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1। तो यहाँ ब्रैकेट को हम लोग ऐसे भी डाल देंगे, छोटा भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 2। तो यही फॉर्म में एग्जाम, देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 6 में है। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन वाला में नहीं है तो हम लोग फिर थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व किए, थोड़ा सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ पर आ गया मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। कहाँ तक टर्म हमको लेना है, टर्म का वैल्यू कहाँ तक लेना है 22 तक लेना है। AP यहाँ पर गिवन है, A1 इक्वल टू कितना है 8, उसके बाद में A2 का वैल्यू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 8 कितना आएगा -5। अब हम लोग कहाँ तक निकल, सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए सम कहाँ तक का लेना है, टर्म टर्म लेना है हमको 22 तक, तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा 22। तो 22/2 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 8 प्लस n का वैल्यू कितना लिए हैं 22 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -5 है। आगे आते हैं, देखिए इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, तो इसको लिखते हैं हम 11 8 2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21, फिर यहाँ -5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 11 ये है 16, इस दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 5, ये ऐसे हो जाएगा मेरा, यहाँ पर 111 होगा, नहीं सॉरी 111 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर 105। अब देखिए माइनस कर लीजिए इसको, 10 माइनस कितना होगा 89 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, और बड़ा कौन है 105 है, तो कितना हो जाएगा मेरा -89। अब 11 इंटू -89 कीजिए, तब कितना होगा 7 माइनस कितना होगा -979। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP, हमको निकालना है कितना टर्म तक 10th टर्म तक निकालना है। ये देखिए फर्स्ट टर्म है मेरा 2, सेकेंड टर्म है मेरा 7, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू क्या है 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 5। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। देखिए कितना सम तक का निकालना है टर्म, 10 टर्म तक का सम निकालना है, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 10/2
2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है। आगे इसको काट देते हैं यहीं पर 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो यहाँ पर हो गया मेरा 5 2 2 जा 4 प्लस 9 हो गया 10 में से 1 गया 9 हुआ ब्रैकेट क्लोज। आगे जाते हैं 5 4 प्लस 45 उसके बाद में इसको दोनों को ऐड कर लीजिए 5 कितना हो जाएगा 49 और यहाँ पर होगा 5 इंटू 49 कितना होगा 5 इंटू 49 बताइए 245 तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। The sum of the first 40 positive integer divisible by 6 6 से डिविजिबल होने वाला तो देखिए 6 से डिविजिबल होने वाला एक नॉर्मल एपी क्या होगा एक 6 होगा 6 के बाद कौन आएगा 12 होगा 12 के बाद में 18 होगा। ऐसे ही हमको जाते जाना है कितना टर्म तक जाना है 40 यानी n का वैल्यू कहाँ तक लेना है 14th टर्म तक 40 नंबर तक को ऐड करना है हमको। तो ये फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया 6 हुआ सेकेंड टर्म मेरा कितना हुआ 12 कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा a2 माइनस a1 12 माइनस 6 इसको हम डिटेल में बना रहे हैं ना तो बाद में हम लोग क्या कर देते हैं हम डायरेक्ट हम लोग कॉमन डिफरेंस समझ में आ जा रहा है कि हाँ 6 का डिफरेंस है तो 6 ही है मेरा डिफरेंस। तो ऐसे हम लोग फटाफट बना सकेंगे हम बस समझा रहे हैं इसलिए हम पूरा डिटेल में इसको बना रहे हैं। अब आते हैं सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन एपी क्या फार्मूला होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1 d ऐसे फार्मूला होता है। हमको सम कहाँ तक का निकालना है 40 तक का निकालना है। n का वैल्यू क्या डालेगा 40 तो यहाँ भी 40/2 होगा यहाँ 2 इंटू फर्स्ट टर्म में रखो ना 6 है प्लस 40 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना आया 6 आया है हो गया इसे लिखेंगे हम लोग। आगे आते हैं देखिए इसको 2 को काट दिए 2 1 जा 2 22 जा 40 ऐसे हो जाएगा। ये हो गया मेरा 20 ये हो गया मेरा 12 प्लस ये हो जाएगा मेरा 49 तो 39 होगा यहाँ पर 49 सॉरी 39 होगा यहाँ पर और इनटू क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। इसको अब सोल्व करते हैं 20 12 प्लस इंटू कीजिए इसको 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरा 234 हो जाएगा। जोड़िए इसको 234 में से कितना 12 जोड़ दीजिए 234 में से कितना ऐड करना है 12 ऐड करना है 234 में से 12 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा फटाफट बताइए। ये हो जाएगा मेरा 220 यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 नहीं होगा हाँ क्या 12 प्लस 234 हाँ तो ये 200 हो जाएगा मेरा 46 हो जाएगा यहाँ पर तो दोनों को इंटू कर देंगे 20 इंटू 246 क्या हो जाएगा मेरा यहीं पर लिख देते हैं 4920 4920 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 49 0 और 49 बोलते हैं 50 0 और 50 के बीच में 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग चाहिए हमको। तो विषम संख्या कौन होगा 1 हो रहा होगा उसके 1 के बाद कौन आएगा 3 आएगा 3 के बाद में 5 आएगा 5 के बाद में 7 ऐसे ही आते जाना है। 50 के बीच में बोला है तो 50 तो मेरा सम है यानी इवन नंबर है तो हमको ओड नंबर चाहिए जैसे उसके पीछे में जाएंगे तो कितना होगा 49 ये हो जाएगा मेरा एपी होगा किसका एपी द ओड नंबर बिटवीन 0 और 50 के बीच का हो जाएगा। तो देखिए हमको अभी यहाँ पता चल गया कि फर्स्ट टर्म मेरा कौन होगा 1 सेकेंड टर्म कौन होगा मेरा 3 और देखिए यहाँ पर लास्ट नंबर हमको पता है लास्ट नंबर को हम लोग क्या से दिखाते हैं चाहे an बोलेंगे चाहे l बोलेंगे ये कितना वैल्यू हुआ 49। तो देखिए जब भी ये लास्ट नंबर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग 1 3 5 ऐसे जाते जाएंगे और उसमें कितना टोटल टर्म है
यानी कितना गो नंबर है इस अरेंजमेंट में उसको जानना पड़ेगा। इसलिए हमको सबसे पहले nth टर्म वाला निकालना पड़ेगा फार्मूला। कितना टर्म है उसको जानने के लिए, कितना टर्म है ये तो हमको पता नहीं है, इसलिए निकालना पड़ेगा nth टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए प्लस इन n माइनस वन क्या होता है मेरा d, ये फार्मूला होता है ना। ए एन का वैल्यू क्या होगा 49 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है मेरा 1 n माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाल दीजिए, कॉमन डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो फिर भी मैं एक बार a2 माइनस a1 फार्मूला से लिख देता हूँ 3 माइनस वन इक्वल टू 2, तो ऐसे होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। 49 इक्वल टू 1 प्लस देखिए 2 इसी दोनों के साथ इंटू करते हैं, यहाँ पर 2n माइनस 2 होगा, तो यहाँ पर 49 इक्वल टू दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा माइनस वन प्लस 2n, इस माइनस को हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा मेरा प्लस 1 इक्वल टू 2n, यानी 50 इक्वल टू 2n और n इक्वल टू 50/2, दोनों कटा कितना आया मेरा 25, यानी n का वैल्यू कितना आया 25। टोटल नंबर टर्म कितना है 1 से लेके 49 के बीच में ओड नंबर 25 है। अब सम का फार्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला सम वाला फार्मूला हमको पता है, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l होता है, यही होता है नहीं a प्लस l। तो देखिए कि टोटल टर्म कितना है मेरा 25, 25 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म है मेरा 1 और लास्ट टर्म है मेरा 49, तो हो जाएगा मेरा देखिए 25, दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 50, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, तो 25 इंटू 25 कितना होगा 625। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो इसका जो जनरल एपी होगा क्या होगा मेरा जनरल एपी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 एक होगा ही होगा, उसके बाद में 6 होगा, उसके बाद 9 होगा, ऐसे जाते जाते जाएंगे। हमको कितना टर्म तक चाहिए फर्स्ट 5, यानी कि हमको n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा। 5 टर्म तक का सम यानी कि 5 टर्म, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये कितना हुआ थर्ड टर्म, ऐसे कितना टर्म तक का चाहिए A4 A5 यहाँ तक का सबका सम, यानी 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ऐसे हमको निकालना यहाँ तक का सम। हम लोग सीधे हम लोग क्या करेंगे फार्मूला में यूज करेंगे, फार्मूला सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट क्लोज। देखिए कितना टर्म तक का पूछा था हमको 5 पूछा था, तो n का वैल्यू क्या होगा, इसको यहीं पर लिख देते हैं 5/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है मेरा 3 प्लस 5 - 1, n का वैल्यू 5 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंस 3 ही होगा, इसको थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं हम 3, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं निकाले फिर भी तुम लोग जानते हो क्या होता है a2 - a1 होता है, 6 - 3 क्या आया 3 आया। तो आगे आते हैं 5/2, 3 2 जा 6 प्लस यहाँ पर 4 इंटू क्या हुआ 3, आगे सोल्व कीजिए 6 + 12 कितना हो जाएगा यहाँ आगे में 5/2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 होगा, 18 होगा तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, यानी 5 इंटू 9 कितना आएगा 45, 45 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी किसका मल्टीपल होना चाहिए, किसका गुणज होना चाहिए 6 का होना चाहिए, यानी 6 का होना चाहिए। 6 का होगा तो क्या होगा 6 फर्स्ट में आएगा, 6 के बाद में कौन आएगा 12, 12 के बाद में कौन आएगा 18 आएगा, ऐसे ही हमको जाना है कितना टर्म तक का चाहिए हमको सम 5 तक का। तो देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 6, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 12, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 - a1, 12 - 6
इक्वल टू 6। n का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमको, 5 टर्म तक का सम चाहिए। हम लोग जानते हैं सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस। देखिए कितना तक का सम चाहिए हमको, 5 तक का टर्म तक का सम चाहिए। यहाँ पर होगा 5 बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है मेरा 6 प्लस 5 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6 आया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे फटाफट। ये होगा मेरा 5 बाय 2, 6 2 जा 12 प्लस 4 इंटू 6, 5 बाय 2 12 प्लस 24। आगे आते हैं 5 बाय 2 इंटू दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 3, यानी 2 1 जा 2, 18 2 जा 36। अब आएगा लास्ट 5 इंटू 18, कितना आया, 18 5 जा 90। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए और कितना टर्म तक का चाहिए हमको सम, 5 टर्म तक का चाहिए। देखिए 5 का मल्टीपल निकालना है तो ऐसे ही होगा, 5 के जनरल जो एपी लिखेंगे हम लोग इसका क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या होगा 10, 10 के बाद में 15, 15 के बाद में 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में क्या आएगा 30, ऐसे ही नंबर आएगा। लेकिन हमको सम चाहिए कहाँ तक का, 5 टर्म तक, तो कहाँ तक होगा मेरा, यहाँ तक आएगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 5, सेकेंड टर्म का वैल्यू है 10, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा मेरा 5 ही आएगा। अब जानते हैं हम लोग सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल टू n बाय 2। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस, ऐसे होता है फार्मूला। हमको सम चाहिए 5 टर्म तक का, तो यहाँ पर s होगा यहाँ 5, उसके बाद में 5 बाय 2, 2a का वैल्यू यहाँ पर डालिए लेते हैं इंटू 5 प्लस 5 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा मेरा। सॉरी ये वाला ब्रैकेट पीछे लगना चाहिए। चलिए आगे आते हैं 5 बाय 2, यहाँ पर आया 5 2 जा 10 प्लस, देखिए 5 में से 1 गया क्या 4 इंटू 5। आगे आते हैं 5 बाय 2, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा 10 प्लस, ऐड नहीं करते इंटू कर लेते हैं, 5 4 जा 20। तो अब हो जाएगा यहाँ पर 5 बाय 2 इंटू 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 2 1 जा 2, 15 2 जा 13। यहाँ पर होगा 5 इंटू 15 कितना होगा 75 is the correct answer. Option number first is the correct answer. Next question आते हैं क्वेश्चन नंबर 12. What will be the sum of the first 15 odd number? odd number चाहिए हमको, कहाँ से फर्स्ट से लेके 15 तक। तो फर्स्ट odd number में तो देखिए 1 ही आएगा, सेकेंड 3 होगा मेरा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे नंबर जाना है। कितना टर्म तक का चाहिए हमको 15 तक का चाहिए। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट टर्म मेरा 1, सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा 3, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या होगा a2 माइनस a1, हम लोग जानते हैं 3 माइनस 1 2 आया। यहाँ तक तो आप सबको पता है। अब आपका हम लोग जानते हैं सम ऑफ एन ए टर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस। डालिए फार्मूला, कहाँ तक का टर्म चाहिए हमको 15 तक का चाहिए, 15 तक का चाहिए। तो यहाँ 15 बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है मेरा 1 प्लस 15 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2 होगा। आगे आते हैं, ये हो गया मेरा 15 बाय 2, 2 1 जा 2 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 2। फिर आगे आते हैं 15 बाय 2, 2 प्लस 28 होगा, 14 28 होता है ना, हो गया। यहाँ पर होगा 15 बाय 2 इंटू दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 15 2 जा 30।
तो यहाँ पर 15 इंटू 15 कितना होगा? 15 इंटू 15 बताइए फटाफट। 225। 225 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि इस 13 में से, आउट ऑफ 13 में से आप कितना मार्क्स ऑब्टेन किए। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर बोल रहा है, नेचुरल नंबर कहां तक का सम चाहिए? 20 ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है, ओड नेचुरल नंबर बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर तो 1 होगा, उसके बाद में 3 आएगा, फिर कौन आएगा? 5, उसके बाद में 7, ऐसे ही आता आएगा। हमको कितना टर्म तक का चाहिए ओड? एन का वैल्यू कितना लेंगे? 20 लेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आएगा? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। हम लोग सम ऑफ एन टर्म वाला फार्मूला जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 यहाँ पर डी डालिए फार्मूला। कहाँ तक का सम चाहिए हमको? 20 टर्म का चाहिए। तो यहाँ पर 20 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2 आया। इसको काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 2 प्लस यहाँ 19 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या होगा मेरा? 10 2 प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पर। 92 जा 38, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 10 इंटू 40 हो जाएगा ये। यानी आंसर क्या होगा मेरा? 400 आना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। तो इस तरह हम लोगों ने द सम ऑफ एन एटम ऑफ एन एपी से रिलेटेड 13 क्वेश्चन हम लोग पूरा के पूरा, कितना क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को ये जो मेरा MCQs सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।